उसी से परमेश्वर बात करता है, उसी को परमेश्वर की योजना समझ में आती है, उसी को परमेश्वर की बनाया दिखती है, वही व्यक्ति विश्वास कर पाता है जिसका विवेक जिंदा है। हालेलुया, आमीन। जिसका, क्योंकि परमेश्वर का अगर आपका विवेक जिंदा है तो परमेश्वर जिस जीवित विवेक वाले व्यक्ति को अपनी योजनाएं बताएगा, है ना। वो योजनाएं कैसे बताता है? अपने वचन के द्वारा बताता है, अपने दासों के द्वारा बताता है, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताता है। और जिसका विवेक जिंदा हो उस योजना को समझ जाता है, उस योजना को समझकर उस पर चलने लग जाता है। आमीन, हालेलुया। तो आज शाम का वचन ये है कि आपका विवेक क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका विवेक मरा हुआ है तो आग के पास भी बैठकर ठंडे रह सकते हो, अगर आपका विवेक जिंदा नहीं है। और अगर विवेक जिंदा है तो आपको परमेश्वर की बुद्धि भी देगा परमेश्वर, अपनी बातें भी बताएगा परमेश्वर, आपकी अगुवाई भी कर पाएगा परमेश्वर, आपको आशीष भी कर पाएगा परमेश्वर। आपको शैतान मूर्ख नहीं बना पाएगा, आपको शैतान यूज नहीं कर पाएगा। आप शैतान की योजना को समझ पाओगे कब? जब आपका विवेक जिंदा हो। जिसका विवेक जिंदा होता है वो आदमी पाप को पकड़ लेता है। उसको ये पता पड़ता है कि मुझे मोबाइल से दूर रहना है, मुझे टीवी से दूर रहना है, मुझे विवाद से दूर रहना है, मुझे गलत कामों से दूर रहना है। कौन से व्यक्ति का? जिसका विवेक जिंदा हो। आमीन। बाइबल बोलती है कि यूसुफ नाम का व्यक्ति था, उसका विवेक क्या था? जिंदा था। जो यूसुफ नाम का व्यक्ति था वो उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने कोई आज्ञा नहीं दी थी, कोई व्यवस्था नहीं दी थी, कोई नियम नहीं दिए थे। नियम तो परमेश्वर ने निर्गमन में मूसा के टाइम पर दिए थे कि नहीं दिए थे? कि तू ये मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू चोरी नहीं करना, तू पाप नहीं करना, तू ये मत करना। वो 10 आज्ञा जो निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी। यूसुफ के समय पर ऐसा कुछ भी आज्ञा नहीं थी, कुछ भी वचन का बात नहीं था, कुछ भी व्यवस्था की बात नहीं थी। फिर यूसुफ अपने जीवित विवेक के कारण, हालेलुया, उसके मालिक की पत्नी उसको अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए कहती, स्वर्गीय व्यक्ति, वो जीवित विवेक के कारण इस बात को पकड़ लेता है और बोलता है, इस वचन में यही लिखा है कि मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, तो हे स्त्री, मैं तेरे साथ सोकर क्यों परमेश्वर का अपराधी बनूं? क्यों ये व्यभिचार का गलत काम करूं? जिस समय परमेश्वर की नजर में अपराधी बने। यूसुफ का विवेक जीवित था, इसीलिए वो ये फैसला ले पाया, इसीलिए वो वहां से भाग गया, इसको पाप न करना पड़े। आज विश्वासियों के विवेक मरे हुए हैं। आज मरे हुए विवेक वाला व्यक्ति, है ना, कहीं पर भी चढ़ा हुआ भोजन खा लेगा। आज मरे हुए विवेक वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में 10 आज्ञाएं मानेगा तो 2 तोड़ भी देगा। विवेक क्या है? मरा हुआ है। आज मरे हुए विवेक वाला व्यक्ति आसानी से डीजे के गानों पर नाच लेगा। आज मरे हुए विवेक वाला व्यक्ति आसानी से मसीह में चलने के बाद भी, चाहे 10 साल का मसीह हो, कोई मायने नहीं लगता। शैतान आपसे डरता नहीं है, बता देता हूँ। हालेलुया। 10 साल में चलने वाला व्यक्ति अगर विवेक मरा हुआ है, उसका विवेक जीवित नहीं है, तो वो नशा भी करता हुआ दिख जाएगा, वो गाली भी बोलता हुआ दिख जाएगा, वो झूठ भी बोलता हुआ दिख जाएगा, वो हर प्रकार का पाप भी करता हुआ दिख जाएगा, वो गुस्सा भी करता हुआ दिख जाएगा, वो नफरत भी करता हुआ दिख जाएगा। हालेलुया। वो चालाकी भी करता हुआ दिख जाएगा, वो ईर्ष्या भी करता हुआ दिख जाएगा। पूरी बड़ी लिस्ट मैंने आपको दी थी। वो जो लिस्ट मैंने आपको दी थी, पता है ना, वो मरे हुए विवेक वाले व्यक्ति की लिस्ट है, जिसका विवेक मरा हुआ है। वो पापों की लिस्ट किसकी है? जिसका विवेक मरा हुआ। जिसका विवेक जिंदा हो तो उस लिस्ट को आप वापस पढ़ना, वो चीजें आप में नहीं होनी चाहिए। आमीन। जीवित विवेक वाला व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करने वाला होगा, परमेश्वर का भूखा होगा, उसके वचन का भूखा होगा, उसके आत्मिक भोजन का भूखा होगा। प्रार्थना नहीं करी तो उसको टेंशन हो जाएगी, फास्टिंग रखने का ध्यान रखेगा, प्रेयर करने का ध्यान रखेगा, परमेश्वर के दासों के द्वारा बोली की बातों को ध्यान रखेगा, परमेश्वर के दासों की इज्जत करेगा, उनकी बातों को मानेगा, उनको वचन में लिखा कि अपने अगुए को दुगने आदर के योग्य समझो। आमीन, हालेलुया। ये जीवित विवेक वाले व्यक्ति के काम होते हैं। और जीवित विवेक वाला व्यक्ति ही परमेश्वर से बरकत पाकर उसकी योजना को समझता है। और यूसुफ वही व्यक्ति था जिसका विवेक जीवित था। हालेलुया। कोई आज्ञा नहीं थी, कोई वचन नहीं था। आपको तो रोज संडे के दिन वचन सुनने के लिए मिल रहा है, बुधवार के दिन वचन सुनने के लिए मिल रहा है। उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन बाइबल बोलती है उसका विवेक जिंदा था, उसकी आत्मा जीवित थी, उसकी आत्मा के कारण हालेलुया वो ये फैसला ले पाया। आमीन। आज लोगों के विवेक मरे हुए हैं। हालेलुया। माँ बापों को विवेक मरे। बपतिस्मा बिना परमेश्वर की आज्ञा किसी इंसान की नहीं। अगर बपतिस्मा लोगे तो यीशु मसीह ने लिया तो तुम्हें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा।